नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेल अपने यात्रियों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया है। तत्काल टिकट के नियम जो पहले थे वो अब बदलने जा रहे हैं, जिससे अब प्रत्येक इंसान के लिए जो कहीं जाना चाहता है, तत्काल टिकट की बुकिंग पहले अच्छे से नहीं हो पाती थी, अब तत्काल की टिकट जो आपकी है वो बहुत आसानी से बुक हो पाएगी। उसके लिए सरकार ने क्या क्या रणनीतियाँ तय की हैं, क्या क्या नियम बनाए हैं और क्या क्या नियमों में सुधार किया है, हम देखते हैं। जैसे कि ये खबर आई है, द IRCTC हैज़ डेडिकेटेड द IRCTC हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट स्पेशल वेरिफिकेशन फॉर all account that are not authenticated with Aadhaar account fund to be suspiciously closed। बंद करने जा रही है जो फर्जी अकाउंट है। ठीक ऐसे ही क्या है, ये बिग चेंज इन IRCTC तत्काल टिकट बुकिंग न्यू रूल्स क्या है, आइए हम देखते हैं कि हाईलाइट क्या है, हुआ क्या है। चलिए देखते हैं। जून 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी होगा। मतलब जो IRCTC की वेबसाइट पर आप अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल के पहले काम चल जाता था, तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन नहीं था। तो इनने क्या कर दिया है, आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी कर दिया है, जिससे रेलवे ने दलालों फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए कदम उठाया है। अब सिर्फ IRCTC ऐप या वेबसाइट पर आधारित लिंक अकाउंट से ही बुकिंग होगी। मतलब जिन यूज़र ने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट किया है वेबसाइट पर, उनकी बुकिंग हो पाएगी। ठीक है, बुकिंग का समय पहले जैसा है, लेकिन आधार चेकिंग नई शर्त है। सही यात्री को टिकट मिलेगी, पर बिना आधार की मुश्किल होगी। मतलब वही आधार ऑथेंटिकेशन तो करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है ये। IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करने पर तत्काल टिकट बुक करना होगा आसान। IRCTC अकाउंट के आधार से लिंक करने से आपकी पहचान जल्दी सत्यापित होगी। मतलब आप जेन्युइन यूज़र होंगे तो आपकी टिकट बहुत आराम से वेरीफाई हो जाएगी और आप टिकट बुक कर पाएंगे। जून 2025 से तत्काल टिकट करने के लिए आधार अनिवार्य है, इसीलिए पहले लिंक करें। मतलब IRCTC की वेबसाइट पे जो अपना अकाउंट बनाए थे और मतलब जीमेल से या फिर फ़ोन नंबर से, मतलब जिनने आधार कार्ड से IRCTC की अकाउंट को नहीं बनाया है, तो उनके लिए इन्होंने पहले कर दिया है कि आप आधार कार्ड को लिंक करो। ठीक है, आधार लिंक करने से बुकिंग तेज़ होगी, सुरक्षित होगी और दलालों का खेल ख़त्म हो जाएगा। जो बल्क में बुकिंग कर लेते थे ना दलाल, और फिर उन टिकटों को ऊंचे दामों पर फ़ायदा बनाने के लिए करते थे, अब वो नहीं हो पाएगा काम। IRCTC वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर डालिए, उन्होंने प्रोसेस बता दी है कि आप आधार कैसे वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, फिर आसानी से बुक कर सकेंगे आप टिकट को। फर्जी बुकिंग पर लगेगी लगाम। इस फैसले का मकसद फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRCTC के करीब 13 करोड़ यूजर्स में से सिर्फ 1.2 करोड़ यूजर्स का अकाउंट ही आधार से लिंक है। मतलब सोचिए आप, कितनी ज़्यादा मात्रा में फर्जी अकाउंट के माध्यम से कालाबाजारी चल रही थी टिकटों की। अब रेलवे बाकी यूजर्स को भी जल्द से जल्द आधार लिंक करने के लिए कह रहा है, वरना ऐसे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छा फैसला है ये। फर्जी बुकिंग पर रेलवे की कड़ी नज़र। जो मतलब दलाल लोग करते थे ना, उस पर रेलवे की क्या नज़र है, आइए देखते हैं। रेलवे के मुताबिक हर दिन औसतन 2.25 लाख लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे अकाउंट की है जो बिना आधार वेरिफिकेशन के बने हैं और जिनसे संदेहास्पद बुकिंग होती है। रेलवे ने ऐसे करीब 20 लाख अकाउंट को जांच के घेरे में लिया है। मतलब इसीलिए उन्होंने ये कर दिया है कि जो जेन्युइन होगा वो आधार से मतलब अपना अकाउंट अपडेट कर लेगा, तो वैसे भी क्या बोलते इनका निपटारा हो जाएगा जो फर्जी अकाउंट होंगे। भारतीय रेलवे के टिकट की बुकिंग के आंकड़े। 24 मई से 2 जून के बीच सिर्फ AC क्लास के 1.08 लाख तत्काल टिकट बुक हुए। मतलब AC के बुक हुए, जिनमें पहले ही मिनट में 5,615 टिकट, दूसरे मिनट में 22,827 टिकट और 10 मिनट के भीतर 67,159 टिकट बुक हो गए। यानी 62.5% टिकट सिर्फ 10 मिनट में ही बिक गए। नॉन AC क्लास में औसतन हर दिन 1.18 लाख टिकट बुक होते हैं। इनमें से 66.4 टिकट पहले ही 10 मिनट में चले जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि रेलवे भारत की लाइफलाइन ऐसे ही नहीं कहलाती। इतने सारे पैसेंजर रोज़ सफ़र करते हैं कि मतलब एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में
ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर यात्री तो केवल ट्रेनों में सफ़र करते हैं। काउंटर टिकट पर भी लागू हो सकता है आधार, मतलब आप जो विंडो पे टिकट जाके बुक करवाते हैं उसमें भी आधार ज़रूरी कर दिया जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं है। सूत्रों की माने तो जल्द ही रेलवे काउंटर से बुक होने वाले तत्काल टिकट पर भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर संकेत देते हुए कहा कि ई आधार वेरिफिकेशन से ही असली यात्री को कन्फर्म टिकट दिया जाएगा, मतलब जो जेन्युइन होगा उसको टिकट मिल जाएगी, वो परेशान नहीं होगा, उसकी वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष, क्यों ज़रूरी था यह बदलाव? रेलवे चाहता है कि ट्रेन बुकिंग ज़्यादा पारदर्शी, सुरक्षित हो ताकि फर्जी यूजर्स को हटाया जा सके, असली यात्रियों को टिकट बुकिंग में प्राथमिकता मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिकट बुकिंग में कोई रुकावट ना आए तो आप IRCTC के अकाउंट पर जाके अपना आधार लिंक कर दीजिए। यह नियम सिर्फ बुकिंग को सुधारने के लिए नहीं बल्कि यात्रियों की पहचान, उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा है। अब सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनकी पहचान असली होगी और वेरीफाई की गई होगी। बिल्कुल, मतलब सरकार ये चाहती है कि हम अपने लोगों को कितनी अच्छी तरीके से सुविधाएं दे पाएँ, क्योंकि देखो रेलवे में आज भी कई सुधार होने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हैं और ये दलालों के माध्यम से बुक करवाते हैं और ऐन वक्त पर इन लोगों का जाने का कार्यक्रम भी कैंसिल हो जाता है। तो मतलब जो जेन्युइन है, जिसको जाना है, उसका मंजिल तक पहुंचने में उसको रुकावट आती है, उसकी वेटिंग लिस्ट रहती है, वो क्लियर नहीं हो पाती, वो परेशान होता है। इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि मतलब कि सभी सुखद, मतलब एक अच्छी यात्रा कर पाएँ बिना परेशानी के। आइए देखते हैं हम कि सरकार ने पिछले 5 महीने में रेलवे के नियमों में सुधार जो किए हैं, कम से कम 6 सुधारों को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या सुधार किए हैं। लोगों की आसानी हो, उनको सुविधा मिल सके। अग्रिम आरक्षण अवधि की कमी, पहले टिकट बुक की अग्रिम आरक्षण अवधि 120 दिन होती थी, मैं वही बता रहा था। अब लेकिन 1 नवंबर 2024 से घटाकर 60 दिन कर दिया गया, मतलब आप 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे, इससे ज़्यादा दिन पहले बुक नहीं कर पाएंगे। दूसरा इनने क्या है, तत्काल टिकट बुकिंग समय में बदलाव कर दिया है। तत्काल टिकट बुकिंग ट्रेन में प्रस्थान से 24 घंटे पहले शुरू होती थी, लेकिन अब इनने क्या किया है, नियमों में स्पष्टता लाई गई है। AC कोच के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन AC कोच के लिए 11 बजे बुकिंग स्टार्ट कर दी है इनने। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। कैंसिलेशन और रिफ़ंड के नियमों भी इनने ढील करी है। पहले क्या होता था कि टिकट रद्द करने पर भारी कटौती और रिफ़ंड की सुविधा में दिक्कत आती थी, तो इन्होंने क्या किया है, रिफ़ंड के नियमों को सुधारा है कि मतलब उनकी कटौती कम से कम हो सके। मतलब जो चार्जेस पहले कटते थे तो वो कम करने की कोशिश करी है कि कैंसिल के बाद, टिकट को कैंसिल करने के बाद। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत की समीक्षा करी है इनने। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं मिलती थी उनके लिए रेलवे ने बंद कर दिया था। तो 2024-25 में सरकार और रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को रियायत आंशिक रूप से बहाल करने पर विचार कर रही है। प्लेटफॉर्म टिकट के नियमों में बदलाव, अब प्लेटफॉर्म टिकट शायद ऑनलाइन भी निकलने लगी है, तो आपको परेशानी नहीं होती वहाँ पे लाइन में लगने के लिए। तो एक ये सुविधा भी सरकार ने करी है कि मतलब नियमों में बदलाव किया है। UTSF, देखो UTSF वो है कि मतलब कि आप जनरल टिकट लेने के लिए लाइन में ना लगें, जनरल टिकट भी आप मोबाइल से निकाल पाएँ। इस प्रकार से सरकार ने पिछले 5-6 महीने में जो सुविधाएं रेल यात्रियों के लिए दी थी वो ये हैं, इस प्रकार हैं। और बस यही थी वो खबर जो टिकट बुक से संबंधित थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।